Hi guys, this is Shivangi Khedkar and you're watching me on Bazooka TV. All I knew is कि कुछ गलत कहा गया है and I'm going to stand up and talk about it. ज़रूरी था कि इतनी आसानी से कोई किसी लड़के या लड़की के बारे में भी ऐसी स्टेटमेंट्स ना पास करे. प्रॉब्लम ये होगा कि कल को अगर कोई साई केतन राव गूगल करेगा और वो ये चीज़ पढ़ेगा कि ही वांटेड टू गिव मी, वो घर आपको काटने को दौड़ता है. गाली देना गलत है. किसने, क्यों, कैसे, किसकी बड़ी किसकी छोटी, दैट्स अ रॉन्ग डिस्कशन. कटारिया के दोस्त एल्विश ने बोला कि शर्ट निकली लेकिन माइक नहीं निकला. अकॉर्डिंग टू मी विनर इज साई. हेलो एंड वेलकम टू बजूका टीवी. मैं हूँ शिवम. दोस्तों आपको बता दूं कि बिग बॉस OTT 3 बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले, कुछ एपिसोड्स पहले आपने साई केतन राव को एक प्यार से रोते हुए देखा है, खिलखिलाकर रोते हुए देखा है. एक खुशी के आंसू बोल सकते हैं ना, वो इस लड़की की वजह से हुआ है जो हमारे साथ बैठी हुई है. बहुत प्यार से वो रो रहे थे आपके लिए, बहुत एक इमोशन देखने को मिल रहा था. शिवांगी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फर्स्ट. थैंक यू सो मच. और मैं सुना वो रो रहे थे लड़की को देख, मैं कहा शुड आई फील गुड अबाउट इट, बट खुशी के आंसू गाइस, खुशी के आंसू. लेकिन आपको देखकर जो उनका इमोशन था, लाइक मैंने पहले भी मेंशन किया, बहुत अलग लेवल पर चले गया. वो बहुत इमोशनल हो गए. बहुत कि बोलते हैं ना, किसी अपने को देखा इतने टाइम के बाद, शो में आई, सपोर्ट करने आई. ऑफ कोर्स बहुत अलग वो आंसू थे. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब बाद में मैंने तो लाइव भी देखा था वो. उसके बाद जब मैंने रील्स पर वो सारी चीज़ें देखी, आई वाज लाइक यार क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो एपिसोड देखकर बहुत मज़ा आया, क्योंकि स्टार्टिंग में आई थिंक कुछ फायरिंग हो रहा था और फिर सडनली दे वो वेरी हैप्पी एंड दे वो, एज यू सेड, कि वो देखकर ऐसे मन को अच्छा लगा कि अरे समबडी कैन गेट दिस इमोशनल फॉर समबडी. सो मेरा भी सेम था यार. मेरे लिए और टफ था क्योंकि सीइंग हिम ऑन दैट TV वाज सो टफ, क्योंकि दैट हैज़ नेवर बीन द केस. हम हमेशा एक दूसरे से एटलीस्ट फ़ोन पे बात कर पाए हैं, बट हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए. जो भी था इट वॉज थ्रू दैट TV. तो देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि यार आई विश आई कैन टॉक टू हिम. मैं ज़्यादा उनसे बात भी नहीं कर रही थी बिकॉज फिर वो अनफेयर हो जाता कि मैं बाहर से आकर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या ये सब. इसीलिए आई वॉज अ लिटिल, बट आई डिड फील लाइक ओ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट सो मैनी थिंग्स. मुझे अपनी बातें बतानी है, तेरी बातें जाननी है, बट होपफुली वो बाहर आएंगे तो होगी. चंद्रिका जी को, दी वड़ा पाव गर्ल, जिनको आपने स्टेज पर काफ़ी बातें कही, वो जब बातें ना आप जो बोल रही थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और अच्छी बातें बोल रही थी, इससे लोगों के ऊपर ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा. वाह, मतलब कितने अच्छे से इस लड़की ने पूरे जवाब दिए, उसके बाद प्यार से चली गई. इतना कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब कहाँ दिलाती हैं आप इतना कॉन्फिडेंस, ये लोगों को भी बताइए. यार ऑल आई न्यू इज़ कि कुछ गलत कहा गया है एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट इट. मुझे सच में टाइम भी नहीं दिया उन्होंने सोचने का. मुझे सुबह फ़ोन आया, आप पहुंच जाइए 1 घंटे में. मैं रेडी होके जस्ट अपने बाल संवारूं उतने में उन्होंने कहा चलिए चलिए चलिए, और मैं माइक लगा के स्टेज पर थी तब तक. तो वो कोई चीज़ मैंने ऐसे प्लान नहीं की थी. मैंने नहीं सोचा था मैं क्या बोलूँगी. मुझे ये पता था कि मुझे किस मुद्दे पर बात करनी है, एंड आई डिड दैट. ज़रूरी था कि इतनी आसानी से कोई किसी लड़के या लड़की के बारे में भी ऐसी स्टेटमेंट्स ना पास करे जहाँ पे बाहर उनका हो जाए. और वो प्रॉब्लम ये होगा कि कल को अगर कोई साई केतन राव गूगल करेगा और वो ये चीज़ पढ़ेगा कि ही वांटेड टू गिव मी अ मसाज, साई केतन वांटेड टू गिव अ मसाज, दैट डजंट जस्ट हैम्पर दिस, दैट कि कुछ लोग उनके लिए ओपिनियंस रखेंगे. कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कभी देखेगा तो क्या बोलेगा कि अरे इसको क्यों कास्ट करना है, ही इज़ अ पर्वर्ट, विच इज़ पर्वर्ट हरकत है ये. सो दैट्स वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट मैं जाऊँ और उस बारे में बात करूँ और वो उसे एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं ये नहीं कह रही थी, मेरा मतलब वो नहीं था. सो या आई जस्ट पुट अक्रॉस माई पॉइंट एंड आई वॉज रियली अपसेट कि वो PR टीम उनके फ़ोटो लगा के घुमा रही है हर जगह पे. लगाओ अपने हस्बैंड का फ़ोटो और घुमाओ, क्यों किसी और का फ़ोटो लगा के सब जगह इंटरव्यूज़ में ये देना है, क्योंकि दिख नहीं रही हैं, कुछ उनका इशू नहीं है. तो उन्होंने उनका फ़ोटो लगा दिया क्योंकि पता है भाई हर जगह पे बात हो रही है साई की. लेकिन उसके बाद उन्होंने सॉरी भी बोला, पैरों पे बैठ के सॉरी बोला उनको.
फैक्ट है शिवांगी का। ओह नहीं 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 यार, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि वो ये करे, पर वो थोड़ी सी एक्सट्रीम है उस मामले में। वो चीज़ों को, वो एक अलग ही बबल में रहती है। मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे बाहर आने के बाद भी, है ना, उससे कि ये कोई अलग बिग बॉस में थी शायद, पता नहीं, ये खुद की बातें कर रही है, खुद को ही अप्रिशिएट करी, सब खुद ही के। तो आई डिडंट वांट हर टू गेट ऑन हर नीज एंड से सॉरी, आई जस्ट वांटेड हर टू से दैट यस ये गलत था और मुझे नहीं बोलना चाहिए था, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। एक दोस्त अपने दोस्त को बहुत बखूबी जानता है, जितना शायद माँ बाप भी नहीं जानते उतना दोस्त जानते हैं। साई के साथ आपके रिश्ते हमने देखे, बहुत प्यारा रिश्ता है आप दोनों का, बहुत क्यूट रिश्ता है। आप बताइए साई कैसे इंसान है? क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं एज ए जर्नलिस्ट, वो बहुत क्वाइट रहते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करते हैं, बहुत शांत रहते हैं, मीडिया के सामने भी ज़्यादा वो आना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप बताइए कैसे इंसान है? लेकिन बिग बॉस OTT 3 में भी मैं बोलना चाहूँगा उनका एक एग्रेसिव नेचर भी देखने को मिला है लोगों को। क्या आपने ये नेचर पहले देखा था, और वो कैसे इंसान? आप जो उन्हें बिग बॉस में देख रहे हैं वो वैसे ही हैं। इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी समबडीज फ्रेंड, वो दोस्ती एंड तक निभाएगा। इफ़ ही इज़ गोइंग टू शो यू लव, ही इज़ गोइंग टू शो यू सो मच लव दैट आप घबरा जाएंगे। और आप अगर उसको गुस्सा दिलाएंगे और उसको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसे नहीं पसंद है। यू के नॉट, मतलब ही विल नेवर बी लाइक कि अरे छोड़ो, छोड़ देता हूँ, जाने देता हूँ। ही विल पुट अक्रॉस हिज पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम वो थोड़े इंट्रोवर्ट से भी हैं जो अचानक से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार गुस्सा आ गया, बोल दिया, सब कर दिया, बट दैट्स नॉट हिम। ही लव्स बीइंग विथ हिमसेल्फ। तो रियल लाइफ में बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप बिग बॉस में देख रहे हैं। अग्रेशन का कारण है जो वो उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे अग्रेशन का ये कारण है, बट ये समझने वाली बात है कि अग्रेशन यहाँ से आ रहा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने कभी एड्रेस नहीं की थी, वो कुछ चीज़ों के बारे में वो खुद समझ नहीं पाए। ज़िंदगी के इतना इम्पॉर्टेंट इंसान एक ऐसे टाइम पे छोड़ के चला गया जब उन्हें पता भी नहीं था कि सोसाइटी का प्रेशर कैसे होगा, कैसे हैंडल होगा। ही जस्ट न्यू ही इज़ माई फादर, इज़ गोइंग टू बी देयर, एंड वुफ ही वाज नॉट देयर। तो इट्स कमिंग फ्रॉम देयर। सो एज पीपल वी नीड टू, आई एम नॉट सेइंग कि उसको हर चीज़ के लिए माफ़ करो, पर मैं ये कह रही हूँ एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो। लवकेश कटारिया के साथ उनकी जो फाइट हुई, सब उसी पर बात कर रहे थे कि क्या बातें गाली गलौज तक आ गई थी। वो ऑफ कोर्स वो बीप करके दिखाया गया टीवी पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप बताइए कि वो फाइट किस हद तक सही थी, किस हद तक गलत थी? क्योंकि दोनों में बहुत फाइट हुई। साई ने धक्का भी मार दिया था ज़ोरों से। इनफैक्ट कटारिया ने भी एक, मतलब दोनों में एक म्यूचुअल झगड़ा हो रहा था, बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो रहा था। पहली चीज़ तो वो घर आपको काटने को दौड़ता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और उसमें कभी कभी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अब गाली देना गलत है। किसने, क्यों, कैसे, किसकी बड़ी किसकी छोटी, दैट्स अ रॉन्ग डिस्कशन। तो गाली देना गलत है, वो चीज़ उस माहौल में हुई है, ये समझना भी ज़रूरी है। सो वी जस्ट हैव टू लेट दिस पास। आई फील कि दोनों को माफ़ करो कि भाई हो गया, इसने बोल दिया, उसने भी बोल दिया। और साई का गुस्सा निकला ऐसे कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, मैं लवकेश का सिनेरियो जस्टिफाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ। तो जहाँ तक मैं साई को जानती हूँ, ही इज़ सेंसिटिव अबाउट हिज मदर एंड सिस्टर। वो मुझसे भी लड़ लेगा फिर उसके लिए। तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट अंडरस्टैंड इट एंड लेट इट गो। जो हो गया उसके लिए आई थिंक वो दोनों आपस में खुद बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन मेरा ओपिनियन या आपका या किसी और का ओपिनियन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। कटारिया के दोस्त एल्विश ने बोला कि शर्ट निकली लेकिन माइक नहीं निकला, क्योंकि शर्ट के ऊपर पानी गिर चुका था ना, वो ट्यूब गिर चुका था, वो पैचेस दिख रहे थे, थोड़े बहुत रेड पैचेस। तो शर्ट इसलिए निकाला क्योंकि एक तो सही कर रहा है जिम अरमान के साथ, वो शर्ट अच्छा खासा टाइट होगा, पानी गिरा होगा, तो आई थिंक मैं भी उतारूंगी कि हाँ भाई आई विल चेंज एंड आई विल। सो किसी ने कहा और उसने उसमें निकाला, और इसीलिए माइक फिर भी ऑन था, बाकी शर्ट निकल गया क्योंकि उसके लिए तब झगड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी था। और एज़ पर द रूल वो माइक नहीं उतार सकता है, वरना फिर बिग बॉस भी चिल्लाएंगे।
तो आई थिंक इट इज़ राइट, आई डोंट नो, उसको शायद उन्होंने ध्यान से देखा नहीं. एक आखिरी सवाल, सना मकबूल के साथ एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिल रही है उनकी, काफ़ी अच्छी दोस्ती देखने को मिल रही है दोनों के बीच. अनिल सर ने हालांकि कुछ और कहा कि ये दोस्ती शायद प्यार में बदल जाए, तो योर रिएक्शन टू इट? Sai is an individual, he can, I think he should be answering this one. वो जो भी decision लेंगे, we all as friends are going to respect and support him in that. तो वो उनके ऊपर है, you can't force a relationship or I can't tell him no be with her. That's absolutely up to him and अगर वो ये चीज़ को accept कर रहे हैं तो I will definitely respect that. आई ओके विद दैट कि अगर वो उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं? मर्जी उनकी यार, हर इंसान की मर्जी होती है, जो करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा. मैं नहीं रोक सकती हूँ किसी को और मैं नहीं रोकना चाहूँगी किसी को. टॉप 3 और विनर अकॉर्डिंग टू यू, एंड लास्टली एनी मैसेज टू द फैन? विनर अकॉर्डिंग टू मी, विनर इज साई. आप साई विल बी द विनर एंड देन रणवीर शौर्य एंड देन अरमान मलिक. Yes. Thank you so much for talking to us. All the best.